जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको और मुझे भी बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार था 3 माह की थका देने वाली उन तहकीकात का जो कि इकरारुल हसन ने की थी, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो एक एक करके वो अपनी सारी तहकीकात ARY के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका उन्होंने आज भी नाम लिया है, ज़िक्र किया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम इस्तेमाल किया है, यानी कि टीम सरेआम की तहकीकात, वो अपने जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़ा है ARY न्यूज़ का, उसके ज़रिए वो एक एक करके तहकीकात को सामने लेकर आएंगे। लेकिन अब से चंद लम्हात पहले जो इकरारुल हसन ने अपनी गुफ्तगू की, एक नया व्लॉग बनाया, उस व्लॉग के अंदर उन्होंने हमारी यानी कि 3 माह से जो मैं कहता चला आ रहा हूँ उस एक एक लफ्ज़ की तस्दीक की है और साबित किया है कि बुनियादी तौर के ऊपर उनके पास बुनियादी जो इंफॉर्मेशंस थी वो भी गलत थी, और उन्होंने जो इस केस में एंट्री दी है बुनियादी तौर पर वो अपनी अना की तस्कीन, क्योंकि दुआ ज़हरा का वो इंटरव्यू करने में नाकाम रहे थे। और पहला व्लॉग मैंने जैसे कि बताया था कि तजादात से भरपूर, यानी कि इकरार की गई गुफ्तगू, उसके बाद की जाने वाली दूसरी गुफ्तगू तजादात रखती थी और तजादात से भरपूर और गलतियों और फाश गलतियों से भरपूर थी। उसके सिलसिले में भी इकरार ने आज तस्लीम किया है और पैंतरा बदलते हुए इस पूरे मामले से निकलने की कोशिश की है। क्या कहा है इकरार ने, और मैं 3 माह से जो कहता चला आ रहा हूँ, इकरार ने उसकी तरदीद की है या तस्दीक की है। मैंने 2 माह पहले भी ये बात कही थी। फिर दुआ ज़हरा और ज़हीर जब कराची पहुँच रहे थे, उनको जब सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और मैंने कहा था कि दुआ ज़हरा की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि किससे ख़तरा लाहक है। मैंने ये बताया था कि किन किन से दुआ ज़हरा को ख़तरा लाहक हो सकता है। फिर मैंने DSP साहब का जो इंटरव्यू किया, सफ़ेद लिबास वाला, सफ़ेद कपड़े वाला कौन है, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। फिर दुआ ज़हरा और ज़हीर को जब कराची से लाहौर बाय एयर भेजा गया तो फ़ौरन मैंने व्लॉग बनाने के बाद ये कहा था कि दुआ और ज़हीर की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। और 2 हफ़्ते पहले भी मैंने एक व्लॉग अपलोड किया, उसमें तो इवन के मैंने वो मकाम भी बताया है और आपको उस मुल्क का नाम भी बताया है कि जहाँ से कानून नाफिज करने वाले इदारों का ख़दशा है कि वहाँ से दुआ और ज़हीर की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक करने के लिए कुछ हदायत जारी की गई हैं, और मैंने तो रकम के बारे में भी ज़िक्र किया है। अब इकरार ने एकदम से पैंतरा क्यों बदला है? बुनियादी तौर पर उन्होंने जो पहला व्लॉग किया तजादात से भरपूर था और बुनियादी तौर पर वो अना की तस्कीन के सिवा कुछ नहीं था। वो चाहते थे कि दुआ ज़हरा का इंटरव्यू हो। उसी व्लॉग में वो कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि दुआ ज़हरा और पेरेंट्स की मुलाकात हो जाए, सुलह हो जाए, और जिसको आज उन्होंने बारहा ज़हीर गैंग का नाम दिया है, जिन्स फरोशी के इस्तेमाल का नाम दिया है, उसी से वो अपने पहले व्लॉग में इकरार कर चुके हैं कि वो वालिदैन और ज़हीर से सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इकरारुल हसन का जो पहला इंटरव्यू था वो कितने तजादात से भरपूर था। आज इकरारुल हसन ने मेरी कही गई और 2 महीने से मुसलसल जो मैं बात कर रहा हूँ कि इन 2 मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का मामला है, और इस मकसद के लिए कि उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला जाए, एक एक करके मशकूक किस्म के किरदारों को निकाला जा रहा है, बाहर लाया जा रहा है, और उनसे ये बात कहलवाई जा रही है कि ताकि उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद ख़तरात लाहक हो सके। मैं बड़ा हैरान हूँ कल के ऑर्डर के ऊपर जो लोग बातें कर रहे हैं, और आज भी बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में कराची सिटी कोर्ट में थे कि ज़हीर को लाया जाएगा, और आपको वो बता रहे थे चीख के कि सिंध हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर आ गया और ज़हीर 14 जुलाई को गिरफ़्तार हो जाएगा और बहुत बड़ी ख़बर आने वाली है, और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से 2 मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद की गई है, उनके ऑर्डर में फ़ैसला आ गया है
और लोगों ने फैसला सुना दिया, लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम कर दी, लोग मिठाइयाँ लेके पहुंच गए और लोगों की उम्मीदों को इतना बढ़ावा दिया कि लोग ये यकीन कर बैठे थे कि शायद 14 जुलाई के बाद जो 15 जुलाई आएगी दुआ ज़हरा अपने पेरेंट्स के घर में होगी। लेकिन बुनियादी तौर पर वो तमाम के तमाम यूट्यूबर्स हकीकत को भी जानते हैं, हक़ाइक़ को भी जानते हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जज्बात से खेलने के सिवा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी व्यूवरशिप आपसे जुड़ी हुई है। आप और हम उन्हें देख रहे हैं, इसी वजह से किसी दिन केस नहीं भी होता तब भी वो कोई ना कोई एंगल निकालते हैं और अपना व्लॉग अपलोड करते हैं। मैं हैरान हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कल का जो ऑर्डर है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, जो कि बुनियादी तौर पर दो अलग एक्यूज, जो कि निकाह ख्वाह और गवाह का मामला है और निकाह के प्रोसेस के इशू के ऊपर से कोर्ट ने ये कहा है कि चूँकि अभी दुआ ज़हरा की उम्र और दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं हुई, लिहाजा ज़मानत नहीं बनती और जब ये मामला आएगा तो अदालत फिर परखेगी कि ज़मानत दी जानी है या नहीं दी जानी। उसका एंगल ये निकाला कि दुआ ज़हरा का जो निकाह है वो मशकूक हो चुका है। हालांकि अगर आप मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर दुआ ज़हरा के वालिद मेहंदी काज़मी साहब जब सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले थे और जिब्रान नासिर साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक खातून यूट्यूबर ने जब उनसे ये सवाल किया था कि दुआ ज़हरा का निकाह तो फासिक हो चुका, तो बराहे करम अज़हाए करम जिब्रान नासिर की जो जवाब था, उनका जो जवाब था उसको बराहे करम ज़रा सुन लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिब्रान नासिर ने उस वक्त क्या कहा था कि दुआ ज़हरा का निकाह अभी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चैलेंज नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने ये कहा था रिमार्क्स के दौरान कि दुआ ज़हरा और ज़हीर का जो निकाह है वो चैलेंज ना सिर्फ नहीं हो सकता, बल्कि वो अगर कम उम्री साबित भी हो जाए तब भी वो इंटैक्ट रहेगा, वो कायम रहेगा। लेकिन उसके बावजूद आपके जज्बात से खेलने के लिए बाज़ ऐसे यूट्यूबर्स जो बुनियादी तौर पर कानून से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ हैं, उन्होंने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए इस किस्म के थंबनेल बनाए कि सिंध हाई कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला आ गया। यानी कि ऐसे यूट्यूबर्स जिन्हें इस बात की तमीज़ नहीं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज क्या है, सिंध हाई कोर्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है, वो आपको धड़ाधड़ इस किस्म की मालूमात दे रहे हैं ताकि आपके जज्बात से ज़्यादा खेला जाए। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, दुआ ज़हरा का निकाह कराची में नहीं हुआ बल्कि वो लाहौर के अंदर हुआ और डे वन से 17 अप्रैल से मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि अगवा का केस मुख्तलिफ है, कम उम्री में शादी का केस मुख्तलिफ है, लेकिन अगर दुआ ज़हरा का निकाह चैलेंज होना है तो वो बुनियादी तौर पर कराची में नहीं बल्कि उसी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी अदालत के अंदर उसको चैलेंज होना है। लेकिन आपको गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हकीकत को जानते भी हैं, लेकिन चूँकि वो एक स्टांस ले चूँकि बुनियादी तौर के ऊपर वो उन्होंने एक फ़लसफ़ा आपको दे दिया, तो इसलिए वो अब मजबूरी है कि रुजू नहीं कर सकते, तो वो कायम हैं इस बात पर और इसको बिला वजह। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, दुआ ज़हरा को आज तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, अदालती प्लेटफॉर्म के ऊपर माइनर डिक्लेयर नहीं करार दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उसकी बुनियादी वजह बताता हूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या मेडिकल अब टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, वो ये साबित करती है कि दुआ ज़हरा 15 साल की है। सबसे पहले तो मैं आपको बुनियादी तौर पर बता देना चाहता हूँ, दुआ ज़हरा का नया मेडिकल बोर्ड कैसे हुआ, किसकी सिफारिश पर हुआ, इसके लिए अगर सेक्रेटरी सेहत का जो मोबाइल फ़ोन है CDR है, अगर वो निकाल लिया जाए डाटा,
तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेक्रेटरी सैयद को आने वाली कॉल्स किसकी थी और किसकी डायरेक्शन के ऊपर उन्होंने क्या किरदार अदा किया। दूसरी बात ये कि दुआ जहरा का जो मेडिकल हुआ उसमें मेडिकल बोर्ड ने पुराने वाली मेडिकल रिपोर्ट को भी बचाया और उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और कहीं उसकी उम्र का जिक्र दांतों के हवाले से 13 से 15 कर दिया और हड्डियों के हवाले से 16 से 17 इसलिए किया ताकि पहले वाली मेडिकल जो रिपोर्ट थी उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात कि दुआ जहरा अभी तक किसी भी अदालती प्लेटफॉर्म के ऊपर माइनर डिक्लेयर नहीं हुई। और हाँ, सबसे अहम बात ये कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन या डायरेक्शन उनके अपने हुक्म में आई उसके सिलसिले में ज़हीर के वकील अदालत को ये आगाह कर चुके कि दुआ जहरा के वालिद के वकील ने बुनियादी तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट को मिसलीड किया, गलत बयानी की और ये तासुर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ख़त्म कर दिया, कलअदम करार दे दिया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये तासुर दिया कि शायद अब जो दुआ जहरा का मेडिकल बोर्ड है या उसका जो स्टेटमेंट हुआ है ऑन ओथ कलमा पढ़कर अब वो ख़त्म हो चुका, जिसकी वजह से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अपना जो ऑर्डर जारी किया। और जब गुज़िश्ता हेयरिंग हुई तो दुआ जहरा के जो हस्बैंड हैं ज़हीर, उनके जो वकील थे, उन्होंने अदालत को जब आगाह किया तो अदालत ने किसी भी किस्म का नया हुक्म जारी नहीं किया बल्कि केस की समाअत को 20 जुलाई के लिए मुलतवी किया है। इसी के साथ दुआ जहरा के सिलसिले में बाजियाबी के सिलसिले में मेहंदी अली काज़मी साहब ने सिंध हाई कोर्ट से अलग से रुजू किया है। अगर आप ये समझते हैं कि दुआ जहरा माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, निकाह मशकूक करार दिया जा चुका है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? फिर दुआ जहरा कराची में क्यों नहीं है? तमाम तर मालूमात आपको फराहम की हैं। अब फैसला आप कीजिए कि इकरारुल हसन जो कि आज आपके सामने सबूत लेकर आने वाले थे, अचानक से उन्होंने राह फरार अख्तियार करने में अपनी आफियत क्यों महसूस की और एक ऐसे मामले को लेकर आए जिसके बारे में मैं 2 माह से मुसलसल कहता चला आ रहा हूं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।